यार सुफियान, तुम जैसा आदमी बीवी से डरता है। हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है भाई। शरीफ आदमी, इसका मतलब है मैं तो बदमाश हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपको सारा भाभी जैसी लड़की मिल गई। मुझे सना के साथ चलाने के लिए उसको साथ लेकर चलना पड़ता। ठीक कह रहे हो। शादी के बाद तो उसे कहीं लेके नहीं गए, तो उसे साथ ले जाओ। अच्छा, उसकी आउटिंग हो जाएगी। आप मजाक कर। सीरियस हूँ। ये मेरे विला की चाबी और गाड़ी की। विला में आराम से रहो, जब दिल करे गाड़ी यूज करो। थैंक यू भाई। अब दिल लगेगा काम में। केफ यार वो ईमेल का देख लेना जरा। मैं देख लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बात सुनो, वो मियाँ बीवी दोनों आ रहे हैं इस्लामाबाद। हाँ, मेरे घर पे रुकेंगे। नहीं तो जो तुम्हें मैंने काम कहा था वो पूरा करना। पूरी तरह उन्हें मॉनिटर करो। हाँ हाँ, ज्वेलरी भी और गिफ्ट्स भी सब भिजवाओ। ठीक है। मूड क्यों ऑफ है? अब ये भी मैं ही बताऊं? नहीं, मेरा मतलब कि मेरी प्यारी सी माँ कभी मुझसे नाराज हुई नहीं ना, तो अब जब हुई है तो मैं मुश्किल में चला गया हूँ कि भाई किस बात पे नाराज हो गई। पहले कभी नाराज नहीं हुई तो ध्यान रहे कि अब बहू आ गई है तो मैं तो रोज नाराज होंगी। ये बहू के आने का आपकी नाराजगी से क्या लेना देना? क्यों नहीं भाई? अभी तो अंदाजा लगाऊंगी कि तुम्हें वो ज्यादा प्यारी है या माँ। मम्मी इधर देखें, ये बात आप लिख लें कि सबसे पहले आप लोग को, उसके बाद आपकी बहू। इतनी सी बात पे नाराज हो गई थी यार, क्या करती हैं हमें? यही तो मुझे मालूम करना था। आसान हमारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अब तुम्हें उसे हम सबसे आगे रखना है मेरे बच्चे। वो अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे लिए हम सबको अपने दिल से कबूल किए बैठी है, तो तुम्हें भी तो उसके दिल का ख्याल रखना होगा ना। और आपको लगता है कि मैं नहीं रख रहा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? माँ हूं तुम्हारी मैं, हाथ पकड़ के चलना सिखाया है मैंने तो। जब बोलना नहीं आता था तो तुम्हारी आंखें देख के पढ़ लेती थी कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो अब नहीं समझूंगी क्या? फिर क्या समझा आप? क्या लगता है आप? मुझे लगता है कि तुम पुराने जमाने के शौहर बन रहे हो, जो अपने बुजुर्गों को तो खुश रखते थे लेकिन उनकी बीवियां पल पल मरा करती थे। न मन मर्जी करने देते थे और ना ही किसी हक सच बात पे उसकी बैक पे खड़े होते थे, और उनकी सारी जिंदगी बस ऐसे ही चूल्हा चौकी में गुजर जाया करती। लेकिन वैसे अगर सोचा जाए तो बीवियों की जिंदगी चूल्हा चौकरी में ही गुजर जाती है। क्या ख्याल है?
हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई उसकी नई नई शादी हुई है, इस चूल्हा चौकी के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। मैं चाहती हूँ उसकी शादी के नए नए दिन हैं, वो इन्हें यादगार लम्हात के तौर पे गुजारे। तो उसे कहीं बाहर लेकर जाओ, घुमाओ फिराओ, अच्छी अच्छी बातें करो और उसे इस बात का एहसास दिलाओ बेटे कि वो तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। पूरी दुनिया से लड़की उसे हासिल की है और अब कितना एहसास दिलाऊं कि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि बोल देना महसूस करके चुप रहने से बेहतर होता है। और जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ता है ना, तो यही कहे हुए प्यारे प्यारे अल्फाज, तारीफें, मोहब्बत बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से इंसान को निकाल देती हैं। अच्छा, समझ आ रही है कुछ? माहीन, आप शाम को तैयार रहिएगा, हम आज शाम आउटिंग पे जाएंगे। जाहिर बात है आपके प्यार करने वाले, एहसास करने वाले, ख्याल रखने वाले शौहर को पता है कि आप कहां खड़ी हैं, किधर हैं, क्योंकि अगर कोई आपको मुसीबत आ जाए तो आपका शौहर आपको सपोर्ट करने के लिए आपके शाना बशाना खड़ा हो। और इसको कोई सियासी बयान ना समझिएगा, मैं वाकई आपको लेकर जाऊंगा। खुश हैं? खुश हैं? मुस्कुरा दे। अब ऐसा भी नहीं कहा था मैंने तुमसे। इससे आ गई तुम। कोर्स पर से आ गई। And have some manners, please. I have manners for guests, not here. ये तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो? कोई खास वजह? तुम्हारे आने की वजह? शारा की एनिवर्सरी है, so I was thinking if we could go together, would be nice. क्यों ऐसा क्यों सोच रही हो तुम कि हम साथ जाएं? I just want us to go together. That's it. इनविटेशन आया मुझे भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? तुम सारा के साथ जा रहे हो, राइट? कमाल है वैसे ये लड़की, कुछ भी करती है, कुछ भी करती है, लेकिन दिल से नहीं उतरती। जानना चाहती हो क्यों नहीं उतरती मेरे दिल से? प्लीज, क्यों नहीं उतरती? क्योंकि मेरा दिल उस पर। Good for you. I know. सालार ने फिर कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं, वो बस थोड़े से जज्बाती हैं। थोड़े नहीं, वो तो पूरा ही जज्बाती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ बात करना चाह रही हो, लेकिन सारा जो भी कहो सच सच बताना। आंटी सच तो आप जानती हैं, तो मैंने इजहार करना ज़रूरी नहीं समझी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हम पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप रिश्ते में होते हैं तो उनका इजहार ज़रूरी होता है, उसी से रिश्ते जिंदा भी रहते हैं। जब तुम दिल से तैयार होती हो तो अच्छी लगती हो। थैंक यू, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता। हो सकता है ये तुम्हें ऐसा लगता हो। देखो, बीवियां सब कुछ कर सकती है, जैसे चाहे अपने शौहर को बना सकती है, तो उसे बताया करो, जताया करो इस बात को। आंटी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे पसंद नहीं करते।
ऐसा भी तो हो सकता है ये तुम्हें लगता हो, ऐसी कोई बात ना हो। देखो सारा, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो गलतियाँ तुम दोहराओ। अपने शौहर को बताओ, मोहब्बत का इजहार किया करो। नहीं, आप ठीक कह रहे हो। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो तुम इस पर अमल भी करना और कोशिश करना कि सलार को खुश रखो। तो मेरी प्रायोरिटी है। सारा तुमने मेरे साथ चलना है और पीछे से ये बहाना नहीं बनाना कि मामा का ख्याल रखने के लिए। आंटी मैं आपको अकेला कैसे? अरे नहीं नहीं, रिलैक्स करो, तुम लोग एंजॉय करो। सारा ने परवीन को रोक लिया है पूरे दिन के लिए मेरे पास, और फिर सुल्ताना भी आने वाली है, तो फिक्र ना करो, जाओ तुम लोग। आंटी कुछ भी हो तो आप साथ के फ़ोन पे कॉल कर दीजिए। बेफिक्र रहो। ओके मामा। खुश रहो। सॉरी। बाय। साथ मैंने वो आपके लिए जोड़ा निकाला था। तुम्हें किसने कहा मेरे कपड़ों को हाथ लगाने के लिए? नहीं, वो बस मुझे लगा ये रंग आप पे अच्छा लगता है। तो एक काम करो, इस कलर के जितने भी कपड़े हैं ना मेरी वार्डरोब के अंदर, वो निकाल के फेंक दो, क्योंकि अब मैं उन्हें पहनना नहीं पसंद करूँगा। और तुम्हारा अगर मेकअप हो गया है ना तो प्लीज़ मेरे रूम से चली जाओ, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, तो मैं देखता हूँ तो तुमसे अच्छे से बात नहीं होती मुझसे। तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती सारा। मुझे इस कमरे से निकल चुकी हो तुम, ये बात भूलो मत, और मेरे दिल से भी। और ये रूम सारा समेट के जाना, ऐसे फैला हुआ मत छोड़ो। साहब मैं तैयार हो चुकी हूँ, अगर अभी सफाई शुरू करती तो वापस से तैयार होना पड़ेगा। सारा, मैं नहाने जा रहा हूँ, बाहर आऊँगा तो मुझे रूम क्लीन चाहिए, बस। क्या बात है अम्मी, कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ, बात ही ऐसी है। सर मुझे हैरत हो रही है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। क्या हुआ है, आप मुझे बताएं। मैं नीचे गई थी, भाई से बात कर रही थी और मेरे मुंह से निकल गया कि तुम कहीं बाहर जा रही हो आजान के साथ। तो क्या अब्बू ने मना कर दिया? नहीं नहीं बेटे, क्यों मना करेंगे। बस भाई ये कह रहे थे कि इस शादी को लेकर आजकल भाभी का दिमाग थोड़ा आउट चल रहा है ना, तो मैं अगर सारे फैसले खुद ही करने लग गई तुम लोगों के बारे में तो कहीं भाभी बुरा ना मान जाए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि तुम्हें भाभी से इजाज़त ले लेनी चाहिए। बस इतनी सी बात? मैं अभी जाके उनसे इजाज़त ले लेती हूँ। मेरे लिए आप दोनों काबिल इज्जत हैं। बहुत प्यारी बेटी हो तुम मेरी। मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम मिली हो। थैंक यू। लेकिन अगर मैं इस ड्रेस में उनके सामने जाऊंगी तो कहीं वो ये ना सोचें कि तैयार होने के बाद इजाज़त लेने आई है। अरे नहीं नहीं, नई नवेली दुल्हन हो और शुरू के दिनों में तो दुल्हनें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। तो वो ठीक है। अच्छा एक और बात, तुम्हें पता है ना गुस्से की तेज हैं, जज्बाती भी हैं, कुछ भी बुरा भला कह दे तो उनके सामने। आप बेफिक्र हो जाए। माँ अगर गुस्से में भी हो तो रिश्ते की इज्जत का तकाजा ये है कि खामोशी से सुन लिया जाए। मैं भी तो तुम्हें यही समझा रही थी। हमेशा आबाद रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे भाभी, सलार जो सॉन्ग प्ले कर रहा है वो आपके लिए कर रहा है, आप एंजॉय नहीं कर रही? ऐसा कुछ भी नहीं। सलार ने क्या आपको डरा धमका के बैठाया है यहाँ पर, जो आप इतनी खामोश बैठी हुई हैं? नहीं, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। आपकी भी आने वाली है हिसाब बराबर। अरे मेरा बजाना ये इनको शायद पसंद नहीं है। नहीं, सलार बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं।
चले अगर ये कह रही है तो फिर इस बात पे मैं बजा ही देता। हाय। अगर सालार पार्टी के मैनर्स में कुछ कह भी दे तो सच मत समझना है। वो मेरे शौहर हैं, वो झूठ भी बोले मैं सच समझ के मान लेती हूँ। ज्यादा मत उड़ो, दोबारा मर के भी आ जाओगे ना तो भी उसका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर सकती। जो भी है, शौहर तो वो मेरे ही है ना। क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? इनको दूर कैसे करूं? ये तो तुम बताओ भी। जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। हम तो जानते हो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देख लो, ना कर सके तो दिल से उतर जाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल से तो कभी नहीं उतरूंगा। इस दिन पे पक्का मेरा नाम लिखा है। भाई टिपिकल मिडिल क्लास बातें जिनको जब टटोलो तो खाली निकलती है। तो आजमा ले। अच्छा, वो लाइलैक में लड़की देख रहे हो, उधर देखो। हाँ। जाकर उसका हाथ पकड़ो और 2 मिनट तक मत छोड़ना। ये भी कोई टास्क था। As you wish। मैं यूँ गया और कुछ भी। Excuse me। Excuse me। कैसे हो? Hello। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। You look pretty। जी, बिस्मिल्लाह। I'm sorry। It's okay। And thank you। It's okay। It's absolutely fine। आपको तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा था यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, इन्होंने मुझे गिराने से बचा लिया। स्वीट ऑफ बच गए आप। अलीना बुला रही है बाहर। थैंक यू वंस अगेन। कुछ शर्म नहीं होती? क्या हो रहा था यहाँ? वो बस लड़खड़ा गए थे तो मैं बस सहारा दे रही थी, थोड़ा सा सहारा। इज्जत है यहाँ पे सारा। बिहेवियर सेंस सबके सामने तमाशा नहीं लगाने में मजबूर। पता है, आप दोनों का आज देखकर लग रहा है आज आप दोनों का ही देना है। मेड फॉर इच अदर। सारा तो आपकी जिंदगी का नेकलेस ही बन गई है। अदार भाई, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है जब से सारा ही मेरी जिंदगी के अंदर, तो मेरी जिंदगी बदल गई। चलिए, आप लोग एंजॉय करें। ओके, थैंक यू। बस हम बाहर ही आ रहे हैं अभी। प्लीज, मेरा हाथ दुख रहा है, नील पड़ जाएगा, छोड़ दे। होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। तो तुम्हारी हरकतें इस तरह की हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ सोचे। जो देख रहा हूँ ना सारा, मैं उसी तरह से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लोगों की समझ में इज्जत है। अभी मैं बाहर जाऊँगा, इज्जत के साथ बाहर मुंह पे चेहरे पे स्माइल लेके, और ये जो तुम्हारी हरकतें हैं इसको सुधार। थोड़ी देर में चुप करके बाहर आ जाओ। इमराना, ये क्या तुम करती? बच्चों की खुशियों को इस तरह स्पॉइल मत करो।
मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम यहाँ मतलब घर में कोई तमाशा हो। तमाशा? कैसा तमाशा? जो बात गलत है वो गलत है। अरे भाई क्या गलत है, शादी हुई है उनकी, हैं? अगर वो कुछ वक्त एक साथ गुजारना चाहते हैं तो यही चाहिए उसे। न जान न पहचान, बहू बन गई इस घर की। इस घर से ज्यादा बेवकूफ लोग उसे कहीं नहीं मिलेंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं किया उसने। ऐसा ही किया है उसने। आते ही रिश्तों को बांट दिया है। आफिया पहले कोई भी काम करती थी मुझसे मशवरा करती थी, मुझसे बात करती थी। और वो आजान तो माँ से बाद में बात करता था, पहले मुझसे पूछता था हर बात। सब बदल गया है, दिलों में दरारें डाल दी हैं। आंटी आप मुझे गलत मत समझें। जिंदगी भर रिश्तों के लिए तरसने वाला इंसान कभी रिश्तों में दरार नहीं डाल सकता। फजूल बहस मत करो। ये बताओ आई क्यों हो? वो मैं आपसे परमिशन लेने के लिए आई थी कि मैं और अजान। अच्छा, देखो अगर यही बात है तो तुम बहुत गलत जगह पे आ गई। तुम्हें आफिया के पास जाना चाहिए, उससे जाके इजाजत लो। जी अम्मी ने ही मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपसे इजाज़त लूं। अगर आप इजाज़त देंगी तभी मैं कहीं जाऊंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे अगर मैं मना कर दूंगी तो रुक जाओगी। जी आंटी, मैं इतनी ही इज्जत करती हूँ आपकी। अगर आप मना कर देंगी तो मैं रुक जाऊंगी। अच्छा, तो फिर मेरा फैसला है कि तुम मत जाओ, है? जी बेहतर, मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें इमराना? अच्छा भला उनका बाहर जाने का मूड होगा, तुमने ऐਵੇਂ ही मना कर दिया। रहने दीजिए, ज्यादा गम मत करिए। बड़ा हुक्म मानती है ना मेरा, जानती हूँ। और ये जो जी बेहतर उसने कहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जाएगी। शुरू हो गए बस हिमायत करनी है। गजरे लाया था आपके लिए, पहना दूं? मैं नोट कर रहा था कि थोड़ी सी उलझी हुई, उदास लग रही हैं आप। सब खैरियत? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उदास क्यों हैं ये कौन बताएगा? उदास नहीं हो, अचानक से मेरे सर में दर्द हो गया था, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। सर में दर्द होने का परेशानी से क्या लेना देना? जाहिर सी बात है, आपका मूड था बाहर जाने का और हम। ये कोई खत्मी फैसला थोड़ी था माहिर। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम जब फिर कभी मौका मिलता तो चले जाते, आज नहीं तो कल हम चले जाते। हाँ लेकिन वो अम्मी ना खफा हो जाए ना, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि। आप बिल्कुल पागल, आपको मेरी अम्मी का अभी तक पता नहीं चला। अरे वो इस तरह की छोटी मोटी बातों पे बिल्कुल नाराज नहीं होती। सुनिए, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर पे चलते हैं ना। नहीं, इतना ज्यादा दर्द नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चले फिर, वो आप थोड़ा सा जो रेस्ट कह रही हैं वो आप कर लें। जैसे ही खाना लगता है मैं
आपको बुला लूंगा। वो अम्मी ने आज कुछ नहीं पकाया। तो आप क्यों स्ट्रेस ले रही हैं? मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया, ठीक है? आज जो आपने बात समेट कर रिश्तों को बिगड़ने नहीं दिया, इस पर मैं आपका और शुक्रगुजार हो गया। बात सुने जी। बड़ी अम्मी चाहे मुझसे जितनी भी नफरत कर ले, लेकिन मैं आप लोगों के मोहब्बत भरे रिश्तों में कभी दरार नहीं आने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिश्ते बनते बहुत मुश्किल से और टूट बहुत आसानी से जाते हैं, और एक बार टूट जाएं तो कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। पहले जैसी मोहब्बत बरकरार नहीं रहती ना। ज्यादा सोचे मत, पर रेस्ट करें। जब मैं बुलाऊं तो नीचे आ जाना। मूड को अच्छा रखा करो, खफाई रहती। बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है ना यहाँ का। वो अम्मी खाना बना रही थी तो मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे भाई क्यों? दरअसल माहीन कह रही थी कि उसके सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा भाई बाहर जाने से बहुत बेहतर है हम घर में कुछ ऑर्डर कर लें, इसी बहाने सारे मिल बैठकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे। क्यों मामू जान, सही फैसला किया ना मैंने? अरे जबरदस्त फैसला किया है तुमने। और लेकिन ये तो बताओ कि मीठे में क्या मंगवाया मियाँ? मीठे में मैंने कुछ नहीं मंगवाया। पूछे क्यों? अरे क्यों? क्योंकि मीठे में आपकी बहन ने खीर बनाई। ओ, ये तो तुमने बड़ी मजेदार खबर सुनाई है, क्योंकि आफिया तो मीठा बहुत अच्छा बनाती है भाई। जो बात है, आपको तो बस मौका चाहिए बहन की तारीफ करने का। उसको खीर बनाना सिखाई किसने? जाहिर है भाई तुमने ही सिखाया है उसे, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारी स्टूडेंट है बड़ी होनहार। आफिया से कहना उसको भी खीर बनाना सिखाए। जी जी जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अम्मी ने मुझे कुछ सौदा दे के आने को कहा है। आप बताएं ममानी जान, आपके लिए भी कुछ ले आऊं मैं? बेटा जा ही रहे हो तो फिर वो दही और डबल रोटी ले लेना। और सुनो, प्रिस्क्रिप्शन मैंने दिया था ना तुम्हें, दवाइयाँ मत भूलना। ठीक। हाँ बेटा, लेकिन एक मिनट रुको, ये पैसे ले जाओ। अरे मामू जान क्या कह रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ बेटा, तुम बेटे हो हमारे और हमेशा करते भी आए हो जब से जॉब पर लगे हो तुम, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना। वो बहुत बदनसीब बेटे होते हैं जो शादी के बाद पराये हो जाते। मैं उन बदनसीबों में से नहीं होना चाहता। और मैं क्या, आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर वो आपकी बेटी, पता है क्या कह रही थी? कह रही थी मेरे साथ कोई कुताही हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन खबरदार खबरदार अगर अब्बू या बड़ी अम्मी के साथ कोई कुताही की तो बर्दाश्त तो दूर की बात, मैं घर से निकाल दूंगी। लो सुनो जरा, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत केयर करती है आप लोगों की। मैं चलता हूँ सौदा लेके आना। ठीक, अल्लाह हाफिज़। ओके। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। अरे इमराना, मुझे मालूम है वो कितनी गुपचुप है, वो इतना फॉरवर्ड नहीं बोल सकती। लेकिन इमराना तुम ये तो सोचो, मतलब उस बच्ची का ये झूठ है कितना प्यारा। वो बच्ची ने सारा इल्जाम न जाने का अपने सर ले लिया और तुम्हारा नाम तक नहीं आने दिया। course. Still remember the smell of my perfume. नहीं, मुझे नहीं याद तुम्हारा परफ्यूम कैसे। Exactly. सलाह, इतने साल हो गए, अब तो माफ कर दो प्लीज। ये माफी नहीं है तुम्हारे मेरे बीच, वो मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। I know मेरा गुनाह काबिल माफी नहीं था। Salar, I knew was gentle, kind, loving. And इतने सिंपल कब से हो गए? हाँ, संदिल हो गया हूँ जब से तुम गई हो सोफिया। प्लीज मुझे बात नहीं करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? साहब ये सोफिया, ये
ये सोफिया है ना? ये सारा है। सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। हाँ वी नो, चलो सर। नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपने इनको क्यों छोड़ा था? जब अपनाया था तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए था। ये नॉर्मल नहीं रही है, अभी तक मेंटली वहीं स्टक है जहाँ आप इनको छोड़ के गई थी। आप मुझे जवाब दें। एक्सक्यूज मी। सारा लोग देख रहे हैं, क्या करें? नहीं तो क्या? जो किसी को तकलीफ में छोड़ते तो झेलता कोई और है। हाँ तो लोगों को पता होना चाहिए, अपने तरीके से पता होना चाहिए। कोई तरीका नहीं है जिस तरह तुम बता रहे हो। अभी समझाया नहीं, मुझे इनसे बात करनी। सारा बिहेवियर सर, तमाशा मत करो। क्या हुआ साला, तुम इतना गुस्से में क्यों? नहीं यार, मैं बस थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अभी यही बात कर रहे थे कि वी शुड लीव नाउ। हमें तो लेट नाइट गपशप करना था। हाँ डिसाइड किया था, लेकिन यार हो नहीं रहा। सो हाँ ख्याल रखो। सोफी ने तुमने बुलाया था? नहीं। ओके, हैप्पी एनिवर्सरी। मेरे साथ नहीं आया तो तुम्हारी भी तो एंट्री स्पॉइल ही करनी थी ना। मेरा मुकाबला करने चली थी। अब ये महीनों तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगा। मेरा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। देख रहे हो तुम, उसको तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें हो उसके पीछे आंसू जाया कर रही। बात मोहब्बत की नहीं है अलीना, है इस काबिल काम कि मैं उसकी मोहब्बत के दावे करूं। मैं तो सिर्फ माफी मांगने आई थी। मिल गई माफी तुम्हें? मेरा बच्चा, माफी वो लोग दिया करते हैं जिनके दिल बड़े हो, और इस आदमी में वो बात नहीं है। ये माफ कर ही ना दे किसी को। अलीना, बात दिल की नहीं है, हाथ दिल की नहीं है। मेरे सलाज का दुख ही इतना बड़ा है। एक तो तुम जैसी लड़कियों ने ना उसका दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ा दिया है। घर पे आंटी है, उन्होंने उसे इतना प्रोटोकॉल, इतना पैम्पर किया है कि बस साइको हो रहा है। What is wrong with you? उसके खिलाफ ऐसे बहन उगलती जा रही हो। क्या मसला है तुम्हें सलाद से? मुझे उससे मसला नहीं है, मुझे उसके एटीट्यूड से मसला है। बचपन से दोस्त हो उसकी, फिर भी उससे पता है किसको चूज किया? तुम्हें पता है क्यों किया? छोड़ा, तुमने अच्छा नहीं किया सोफी उसे मुझसे छीन के। अच्छा नहीं किया। He never used to love you, अलीना। वो कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। इस काबिल छोड़ा था तुमने कि मुझसे मोहब्बत करता वो? हाँ, तुम आज वो जो भी है ना, जितना भी उसका दिमाग खराब है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यही समझाने और दिखाने बुलाया है यहाँ। अलीना, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी पार्टी स्पॉइल कर दी। हाँ तो यार, व्हाट्स द बिग डील? रोज होती है ना पार्टीज, क्या हो गया? अब तुम्हें क्या कहेंगे? बता के करना था ना जो करना था। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। अच्छा, मुझे एक मीटिंग में पहुंचना है, तो आई सी यू लेटर, बाय। तो वहाँ क्यों आई थी? मुझे आप दिखाई नहीं दिए तो थोड़ी परेशान हो गई थी। परेशान हो गई थी? मेरे गुस्सा कर रही थी? ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया हूँ, इतना रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो सारा, तुम हर वक्त मेरी कमजोरियों का पीछा करती रहती हो, मुझ पे चेक रखती हो। मैं आप पे चेक नहीं रखूंगी। क्यों रखूंगी मैं आप पे चेक? हाँ ठीक है, तुम मुझ पे चेक रखोगी क्यों? तो मेरी लगती क्या और मैं तुम्हारा भी क्या लूँ? आप मेरे हम सफर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है तुम और मैं ना, बस मजबूरी है।
मैं ना पहले ऐसा समझती थी ना आज समझती। ये ड्रामे मेरे सामने मत किया यार। आपको ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं। शायद इस तरह आप नहीं, इस तरह क्या हो, बोलो क्या इस तरह? बात मुकम्मल करो फिर। मेरी ज़बान पे चल गई थी, कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सुनना चाहता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, प्लीज बोलो। शायद इस बात पे गुस्सा निकाल के आप अपनी तवज्जो सोफी वाली बात से दूर करना चाहते हैं। अच्छा, मैं तवज्जो हटाना चाहता हूँ। मैं कब से तुम्हारी मामलात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? मैं कॉम्पनसेट करूँ? सोफ़ी मेरी ज़िंदगी का ना एक हिस्सा थी, मैं चाह के भी उसको नहीं ख़त्म कर सकता। और मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें बताने की, ये सफाइयाँ नहीं। अपनी हरकतें देखी है तुमने मुझे जो चीट किया है वो